बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन वाले पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। आजकल बरसात का मौसम है, आपको लोगों को पता है। तो बरसात के मौसम में ना इस तरह की बेसन वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और प्यास भी बहुत लगती है, तो लेकिन इनके मज़ा भी बहुत आता है। जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और मैं 3 से 4 हरी मिर्च ली। मैंने इनको बारीक सा काट लिया और साथ में ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए मैंने इनको ना इस तरह छोटा छोटा काट लिया। तब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने ये लिए नमक है, सुरख मिर्च है, ज़ीरा है और ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और ये मैंने सूखा धनिया लिया है। इसको मैंने ना हाथ के साथ हल्का हल्का दरदरा कर लिया। तो ये मैंने चुटकी सी हल्दी ली है, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं। इस वजह से ना इसमें ना आपने बैलेंस करके डालनी है। तो ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के ना इसको ना अच्छी तरह ना मिक्स कर लूँगी। आपने ना इसको ना बनाना ज़रूर है, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप देखेंगे ये बाज़ार से मिलते हैं, बाज़ार से इस तरह के कभी भी नहीं मिल सकते। ये इतने मज़े के घर में ही बन जाते हैं। अब आपने इसके अंदर ना ये बेसन भी डालना है। बेसन मैंने छान के रखा हुआ है, जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं उसके हिसाब से बेसन डाल लूँगी। आपने भी अपने हिसाब से बेसन डाल लेना। ये साथ में मैं इसके अंदर ना ये कसूरी मेथी भी डालूँगी। कसूरी मेथी के साथ इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अगर आपको अनारदाना पसंद है तो आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अनारदाना नहीं पसंद तो इसलिए मैं अनारदाना नहीं डाल रही। तो आपने अनारदाना डालना है तो आप डाल लीजिए। ये मैं इसके अंदर हरा धनिया भी डालूँगी। हरा धनिया आपने ज़्यादा सारा डालना है। हरे धनिया से ना इसका ना मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है और ख़ूबसूरती भी बहुत आती है। अब मैं इसके अंदर ना बेसन डाल दूँगी। मुझे जितना बेसन चाहिए होगा मैं उसके हिसाब से बेसन डाल दूँगी। मैं इसको ऐसे सूखे बेसन के साथ मिक्स कर लूँगी। आपने भी इसको ना इस तरह मिक्स कर लेना, आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा फिर आपको कितना बेसन चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा और बेसन लग रहा है कम है बेसन, तो मैं और बेसन डालूँगी। अब मैं इसको पानी के साथ ना पानी के साथ ना हल्का सा इसको ना मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना आपने कितना पतला करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। आपने भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डालना। आपने इसको मिक्स करके देख लेना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितना गाढ़ा इसको बनाना है। इसमें ना प्याज आपने ना अपने हिसाब से डालना है। मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने थोड़े से प्याज डाली, क्योंकि बेसन वाली रोटी के ऊपर प्याज लगे हो ना तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसके अंदर। ये देखें मिक्स हो गया। इसमें मुझे अभी भी लग रहा है थोड़ा सा पानी की और ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। ये देखिए ज़रा, ये देखिए आपने ना इसको ऐसे पकड़ के देख लेना। आपने जब रोटी के ऊपर लगाना ना, इसको रोटी के ऊपर ये रोटी के ऊपर ना ऐसे आराम से लग जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये रोटी के ऊपर ना ऐसे आराम से ऐसे फैल जाए, आपने इसके हिसाब से लगा लेना। तो ये इतना थोड़ा सा और डालूँगी, फिर उसके बाद बस ये इतना इनफ है। ये देखिए बस ये बिल्कुल सही है। तो ये आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना, 10-15 मिनट के लिए, जितनी देर आप पेड़े बनाएंगे आपने इसको रख देना। ये देखिए मिक्स हो गया। आपने नमक मिर्च इस पॉइंट पे चेक कर लेनी है कि आपको अगर नमक या मिर्च कम लग रही है तो आपने और डालनी है। तो फिर मैं आपको अब आगे बताती हूँ। ये देखिए मैं आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ। मैंने ये सिंपल सा सादा सा पेड़ा बना के इसकी छोटी रोटी थोड़ी सी बड़ी कर ली। बस इसके अंदर मैं ये लगा दूँगी, घी लगा के ना मैं इसको, अब मैं इसको दरमियान में से ना ऐसे काट के, आपने भी इसको ऐसे दरमियान में से काट लेना। इसको रोटी को थोड़ी सी लंबी हो जानी रोटी में, तो आपने इसका ना पेड़ा बना लेना। और बस फिर आपने इसको ना ऐसे कर, ये देखिए
बेल वाला पराठा बन गया। इसी तरह मैंने ये देखिए सारे बना लिए, मैंने सारे बना लिए। अब मैं आपको रोटी बना देता हूँ, बेसन वाला पराठा बना देता हूँ। ये देखिए मैं अब ना इसका रोटी बनाऊँगी इसकी। बिल्कुल आपने जैसे रोटी को बेलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह बेलना है आपने। जैसे पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ना आपने इसको बेल लेना। ये देखिए सर, अब बस आपने ना इसको तवे पे डाल देना। या आपने इसको डाल देना, इसके ऊपर डाल देना। अब एक साइड से सीख जाएगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने रोटी की साइड चेंज कर ली है, तो आपने ना इसको ना दूसरी साइड से पका लेना। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। आपने इसको पराठे की तरह सेक लेना, जैसे पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इसको सेक लेना आपने। इधर साइड से थोड़ा सा पक जाए, फिर मैं इसकी साइड चेंज। ये देखिए रोटी एक साइड से सीख ली है थोड़ी सी। ये देखिए आपने इस साइड से इसको ना पराठे की तरह सेक लेना। लेकिन जब ये सीखेगा ना, आपने उतनी देर ना ये बेसन जो मैंने मिक्स किया हुआ है ना, बेसन ये लगा लेना आपने रोटी को। आपने रोटी को पकड़ लेना, गर्म रोटी ना लगे आपको। ये देखिए आपने सारी तरफ फैला के ना इस तरह लगा लेना। ये देखिए जैसे ये ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाएगा ना, जो पराठा जो है बेसन, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए मैं अब इसके ऊपर घी लगा दूंगी। आपने जैसे पराठा सेकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह घी लगा देना, फिर इसकी साइड चेंज कर लेना। ये देखिए इधर साइड से देखिए कितना ज़बरदस्त सीखा है। आपने इसको 2 मिनट के लिए रखना है, हिलाना नहीं। अभी जैसे ही इसका बेसन जो बिल्कुल सेट हो जाएगा ना, फिर आपने हिलाना है। ये देखिए इसका ना बेसन सेट हो गया। ये देखिए आपने इसको ना अब अच्छी तरह सेक लेना, बेसन वाली साइड को ना अच्छी तरह से हिला हिला के ना आपने सेक लेना इसको। आपने इसकी साइड चेंज कर लेना। ये देखिए इतना मज़ेदार पराठा तैयार हुआ है। दूसरी साइड बिल्कुल सीखी हुई है, आपको जहाँ से थोड़ी सी लग रही है आपने वहाँ से थोड़ा सा सेक लेना। तो फिर आपने तवे को थोड़ा सा फिर से साफ़ कर लेना। तो फिर आपने ये देखिए अब मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त देखिए आप बेसन वाला पराठा तैयार हुआ। मैं इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। नीचे से थोड़ा सा सीख जाएगा ना, तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँ। ये देखो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। जो सीखी हुई साइड है ना थोड़ी सी, तो आपने इसके ऊपर ना बेसन लगा देना। ये देखिए मैंने बेसन लगा दिया। अब मैं इसकी जो दूसरी साइड है ना, उसके नीचे ना ऑयल मैंने ऊपर से लगाया था ऑयल, अब आप इस तरह भी लगा सकते हैं। आपने उधर वाली साइड ना उसको घी लगा देना दूसरी साइड पे ना, ताकि ना अंदर इसके घी चले, नीचे वाली साइड सीख जाए आराम से। ये देखिए मैं इसकी साइड चेंज करने लगी। ये देखिए एक साइड से सीख गया हुआ है, दूसरी साइड से आपने ना इसके जैसे ये तवे से लैदा होगा ना, तो फिर आपने इसको ना हिलाना है। आपने 2 मिनट इसको लगानी है, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें इसने ना तवा को छोड़ दिया। अब मैं इसको ऐसे सेक लूँगी, हल्का हल्का ना घुमा घुमा के इसको मैं सेक लूँगी। ये देखिए सर इतना ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ। अगर आपको यहाँ कहीं से लगे कि अभी बेसन कच्चा है, तो आपने दोबारा से इसकी साइड चेंज करके ये देखें, मुझे लग रहा था इधर से थोड़ा सा सेकने वाला है, तो आपने ना इसको दबा दबा के सेक लेना।
ये देखिए बिल्कुल सिक गया। ये देखिए कितना मज़े का बना है। बस आपने इसको उतार लेना है। ये देखिए मैंने लास्ट पराठा भी तैयार कर लिया। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। कितनी मज़ेदार और कितनी शानदार पराठे बने हैं, बेसन वाले पराठे। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सबको बहुत पसंद आएंगे, बल्कि आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे, बहन भाइयों को खिलाएंगे, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये देखिए ज़रा कितने मज़े के पराठे। आप साथ में इसके मक्खन लगाएं। ये देखिए मक्खन लगाएं। मक्खन आप, ये मैंने घर का होममेड मक्खन है। मैंने आपकी इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा। तो साथ में इसके साथ ये मैंने रायता बनाया दही का, तो आप इसको इसके साथ लगा के खाएं और मज़े करें। और साथ में आप एक प्याज भी आएंगे। प्याज भी इसमें मैंने डाला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर रख के जो प्याज का, कच्चे प्याज का जो मज़ा आता है ना, तो इससे तो बेसन वाली रोटी का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। इतनी मज़े की है कि आप इसको ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये मैंने चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी बनाई है। आप चाहें तो इसको ग्रीन चटनी के साथ जैसे मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा और थोड़ा सा दही डाल के ना मैंने बनाई है चटनी। तो साथ में नमक थोड़ा सा डाल दी थी। बहुत मज़े की ये इस चटनी के साथ तो ना आप ज़रूर बनाइएगा। ये वाली चटनी ज़रूर। आप इसको दही में भी डाल सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े का। आप इसके ऊपर प्याज रखें और मज़े से खाएं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।